कहाँ तक कर लिया था? ये कर लिया था, ये भी कर लिया था, ये भी कर लिया था, हमारे ख्याल से ये रह गया था ना। तो देखो पहले तो इसमें कहा है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए जिसमें रिमाइंडर आपका सेम ना हो, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, स्पेशल तरीके से करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, पहले हम देखो इसका ऐसे स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करने को है। पहले तो इससे फाइंड कर लिया होगा, 28 का फाइंड किया, 28 और 32 का, तो 28 होता है 7 इंटू 2 का स्क्वायर, और 32 टू द पावर 5 हो गया, तो एलसीएम जो हो गया इनका 28 और 32 का कितना हो गया भाई, 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई में 7, ये 32 मल्टीप्लाई में 7 कितना हो गया, 4214। ठीक है, इतना तो हम करेंगे ही, ये नंबर होगा, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कितना करेंगे, जो रिमाइंडर आ रहा है ना, ये रिमाइंडर जो है ना, इसको हम क्या करेंगे, इस नंबर से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। कितना आ रहा है, 28 - 8 कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। भैया 32 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 को, तो चेक करें इस केस में भी 20 आ रहा है, दोनों सेम नंबर है, यानी कि इस नंबर में जो हमारा स्मॉलिश नंबर जो होगा, स्मॉलिश नंबर वो 214 - 20 होगा। ठीक है, समझिए, 194। क्लियर है? समझिए, मार्क करके रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका, रीड करो आप। यहाँ देखो यार 224 होगा भाई, देखो मल्टीप्लाई में 224 होगा। यहाँ थोड़ा करेक्शन कर लो भाई, आप पे करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 204 आ जाएगा। हाँ तो भाई बेसिक मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो, इसमें इंक्रीज जो दिया हुआ है ना, ये अमाउंट क्या है, ये जो इंक्रीज दिया हुआ है ना, ये क्या है, जो हमने सब्ट्रैक्ट किया था यहाँ पे -20, ये ऑलरेडी गिवन ही है। ठीक है, तो फर्स्ट तो हम क्या करेंगे, 470 860, इनका पहले एलसीएम फाइंड करेंगे, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें 17 सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो भी आएगा। तो चलो फाइंड करो आप, क्या आएगा इसका, एलसीएम फाइंड करते हैं। 468 है, इसे थोड़ा टाइम लगेगा तो इसीलिए करो आप फटाक से। 520 है, इसको करना पड़ेगा, ऐसे डायरेक्ट नहीं आएगा। 468 कम करेंगे साइड में, आप करते रहो, हम कर दे रहे हैं। 2 3 4, 2 से करेंगे फिर से तो 1 7 8 13, 3 से करेंगे 13 आ जाएगा, 3 से करेंगे तो 9। हाँ, तो पहले फैक्टर तो करोगे ना, जिससे 9 की 3
9 जो 3 से किया, फिर 13 आ गया, फिर 13, ये हो गया इसका फैक्टर। तो इसका मतलब ये हो गया इसका फैक्टर 2 स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 13 आ गया। इसका प्राइम फैक्टर 520 का निकाला, कितना आ गया, कितना आ गया भाई, 5 क्यूब आया है। अभी देखो 5 क्यूब आएगा, सही है कि नहीं है, सही है, सही है। 2 क्यूब इंटू 5 इंटू 13 हो गया। तो एलसीएम में जब फाइंड करेंगे इसका 468 और 520 का, तो भाई ये एलसीएम में मैक्सिमम 2 क्यूब है, 3 का स्क्वायर 13 इंटू 5। अब इसका करेंगे मल्टीप्लाई, ये आ जाना है 8 9 जा, ठीक है, 8 5 जा 40, 9 इंटू 13, 13 117, 40 4 से करेंगे तो 728, 4 1 4 2 6, ये आ गया 4680। क्लियर है, सही है। तो मेरा जो नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर जो होगा, स्मॉलेस्ट नंबर जो हो जाएगा, हाँ 4680 माइनस 17 कर देंगे यहाँ पे, तो ये 3, यहाँ से 7 से बन गया 6, 64663, ये मेरा फाइनल आंसर है। ठीक है, क्लियर है, ये ध्यान से समझ के कर लेना, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखो भी, ये देखो आपका एलसीएम ऑफ द टू नंबर इज 1200, दो नंबर का एलसीएम दिया होगा 1200 1000, stored at the HCF of these number cannot be 500। तो हमने क्या बताया था, HCF डिवाइड कर रहा है अगर एलसीएम को, तो मेरा होता है वैलिड है, अदरवाइज नहीं है। तो जब देख रहे हो यहाँ पे एलसीएम कितना दिया हुआ है 1200, एचसीएफ अगर 500 डिवाइड करेंगे तो 5 पूरी तरह से डिविजिबल नहीं है, ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, सही हो गया। ये भाई इंडस्ट्रियल नंबर क्यों है, इंडस्ट्रियल नंबर किस क्यों है, ये किया कि नहीं, नहीं किया, अभी तो कुछ क्वेश्चन करके आना, ठीक है, आगे हम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन ये है, ये फर्स्ट, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15 24 और 36। ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है, ठीक है, ऑफ 4 डिजिट, ये सभी से क्या हो, डिविजिबल हो, तो क्या होगा, सभी नंबर से एलसीएम होता है ना, जो सभी नंबर से डिविजिबल होता है, ये तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर पूछा हुआ है, ठीक है। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले तो क्वेश्चन तुमने समझ गया है, क्वेश्चन समझ गए, तो हमें देखो हमें फाइंड करना है 15 24 36, इससे डिविजिबल होना चाहिए। अभी वो कौन सा नंबर लेना है, 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर या 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर या हाईएस्ट नंबर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें 4 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, लाल 9999, ठीक है, फिर कोई दिक्कत डाउट नहीं है ना। 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर तो हमें पता हो गया 9999 है। अभी क्या करेंगे, हम चेक करेंगे क्या ये 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर जो है क्या इन तीनों से डिविजिबल, तो कैसे पता चलेगा,
पहले तो हम इसका इस तीनों नंबर को क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। 15, 15 का फैक्टर क्या हो जाएगा, ठीक है। 24 का मतलब 12 टू जा 8 थी, हाँ तो 8 थी जा 4, 24 होता है। और 9 4 जा तो यानी कि 36 हो गया, यानी 2 स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। एलसीएम इसका फाइंड करेंगे तो आ जाएगा मेरा, कितना जाएगा भाई, 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर इंटू 5, यही होगा। 2 का क्यूब 8 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 और ये 5। ठीक है, 360 आ गया। अभी देखो ये जो, अब एलसीएम जो हमने फाइंड किया, क्यों फाइंड किया, जो ग्रेटेस्ट नंबर जो होगा ना 4 डिजिट का, जो इन सबसे डिविजुअल होगा वो इससे भी डिविजुअल होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा। तो हम क्या करते हैं, 360 में हम पहले 999 में डिवाइड करते, देख लेते कितना आ रहा है, पूरी तरह से डिविजुअल है कि नहीं है। ठीक है, 360 का डिवीजन कर लेते हैं। तो इससे डिवीजन करेगा, 36 टू जा हो जाएगा 72, 36 थ्री जा कितना हो जाएगा, मोर देन 999 हो जाएगा, 108 होता है। ठीक है, तो 2 टाइम्स हम ले जाएंगे। ठीक है, हमने क्या किया समझ में आ गया, ये 9 हो गया, ये कितना हो गया भाई 7 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, फिर से कॉपी किया, अभी कितना आ गया, कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स में 108 हो रहा था, तो 6 टाइम्स में कितना हो जाएगा, 2016 हो जाएगा। और इसमें कितना ले जाएंगे, ये मतलब इतना हो गया। अभी हमें 5 टाइम्स हमारी क्या ले जाएगा, ठीक है 6 7 टाइम्स देख लेते हैं। 42 और 7 21, ठीक है, इसमें 360 ऐड करेंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। यानी इससे भी पता चल रहा है कि इतनी टाइम्स ही जाएगा। रिमाइंडर कितना आएगा, इसमें ये आ रहा है ना, रिमाइंडर आ रहा है, मतलब ये नंबर पूरी तरह से 360 से डिविजुअल नहीं है। रिमाइंडर कितना आ रहा है 279। अगर इतना हम सब्ट्रैक्ट कर दें इस नंबर से तो हमें वो नंबर पता चल जाएगा जो पूरी तरह से डिविजुअल है। तब क्या होगा, ये रिमाइंडर नहीं आएगा। समझ गए ना क्या करना है हमें। तो नंबर जो हो जाएगा हमारा हाईएस्ट ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा भैया, ये 9999,276। क्यों, क्योंकि ये एक्स्ट्रा रिमाइंडर है, अगर ये नहीं होता तो मेरा पूरी टीजर डिविजुअल होता। 9720 ये ग्रेटेस्ट नंबर है जो हमारे इस सॉल्व नंबर से क्या होगा, डिविजुअल होगा। समझिए कैसे करना है, चलो भाई नोट करो उसे, क्वेश्चन ये लिखा हुआ है शॉर्ट में लिख लो, ऐसे हम सेंड करेंगे तो भी ठीक। चलिए सॉल्यूशन करो। अगला क्वेश्चन है, नोट कर लिया भाई।
अगर क्वेश्चन दिए हुए फाइंड द लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर विच व्हेन डिविजुअल डिवाइडेड बाई 4 7 13 leaves a remainder 3 in each case. ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे? फोर डिजिट फिर से उसने पूछा है, वो भी लार्जेस्ट। तो पहले तो देखेंगे भैया इसका एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम से देखेंगे फिर फोर डिजिट का नंबर जो डिवाइडेड है, मैक्सिमम फोर डिजिट नंबर क्या है। मतलब अब मेरे कहने का ये मतलब है कि 4 7 13 का एलसीएम फाइंड करेंगे। 4 का हमारा 2 स्क्वायर हो गया, 7 का 1 7 है, 1 इंटू 7 है, अभी 13 का क्या है, 1 इंटू 13 है। ठीक है, एलसीएम इनका हो गया 4 7 और 13 का कितना हो गया अभी, 13 2 स्क्वायर इंटू 7 इंटू 13, 4 7 जा 28, 13 13 8 जा 112, कितना होता है 13 8 जा 114, कितना होता है 364, 364 आ गया। अभी देखो ये क्या होगा, हमें फोर डिजिट का, ये तो हमारा थ्री डिजिट का नंबर है, हमें फोर डिजिट का लार्जेस्ट नंबर चाहिए। ठीक है, तो या तो फिर से अब डिवाइड कर लो, कितना 9999 में डिवाइड करोगे 364 से। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसमें कितनी बार जाएगा, टू टाइम्स जाएगा, पहले टू टाइम्स जाएगा, थ्री टाइम्स ले जाओगे तो 900 से वो हो गया ये हो गया 8, ये 12 और ये 9 6 7, ठीक होगा, सही है, 2 271, फिर 9 है। अब हम फिर से डिवाइड करेंगे, हमारे ख्याल से 7 टाइम्स जाएगा, देख लो आप। इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 7 आएगा और ये 1 आएगा, 171 आ रहा है रिमाइंडर। यानी कि ये 9999 से हम कितना सब्ट्रैक्ट कर दे, 171। तो हमारे ये नंबर पूरी तरह से जो फोर डिजिट का नंबर है जो कम्प्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, तो ये 8 हो गया, ये 2 हो गया, 2 हो गया, ये 8 हो गया और ये 9, 9828 जो है ये नंबर हमारा कम्प्लीटली डिविजिबल है, किससे, इन तीनों नंबर से जो गिवन है। लेकिन भैया हाँ, 364 से यानी कह सकते हैं इससे। ठीक है, लेकिन उसने कहा है कि यहाँ पे जब हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 आना चाहिए, तीनों से ही डिवाइड करें। यानी कि भी आपका ये पूरी तरह से डिविजुअल है, रिमाइंडर 0 है, इसमें कितना हम ऐड कर दे, 3 ऐड कर देते हैं, तभी ये वो नंबर, तभी तभी डिविजुअल करेंगे तो हमें इस केस में क्या आएगा, रिमाइंडर 3 आएगा। समझ में आई बात हमें क्या कह रहे हैं? तो नंबर मेरा आंसर फाइनल क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा 9828 प्लस 3, क्या हो गया 9 3, ये मेरा फाइनल आंसर है। ये समझ में आया क्या हुआ? इस केस में यहाँ पर डिवाइड करते तो रिमाइंडर 0 आता, लेकिन उसने रिमाइंडर कितना का है, 3 है, 3 ऐड कर देते एक्स्ट्रा, यही नंबर होगा जो कि डिवाइड करने पे आपका 3 आएगा इस केस में। क्लियर है भाई? इस तरह क्वेश्चन की प्रैक्टिस सब करो। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन समझ में आया कि भैया आपका
इस नंबर में हम कितना ऐड कर दें ताकि ये इन चारों से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेके हम देखेंगे, डिवाइड करेंगे उस नंबर में। ठीक है, और चेक करेंगे भाई क्या पूरी तरह से डिविजिबल है कि कुछ समथिंग रिमाइंडर आ रहा है। तो फर्स्ट हम एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। एलसीएम ऑफ कितना, 5 6, 5 का 1 into 5, 6 का भी है 2 into 3, 4 का 2 स्क्वायर, 3 का 1 into 3। तो एलसीएम इसका सबका हो गया ये आपका 2 स्क्वायर इंटू 3 into 5, ये 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। सही है, एलसीएम आ गया। अभी हम क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे जो हमें जिस नंबर में हमें क्या हमें चेक करना है कि तो 60 4 जा होता है 240। ठीक है, 6 4 जा 240, ये 9 आ गया, रिमाइंडर 7, 1 टाइम्स 7 37 आ गया रिमाइंडर। यानी यही एक्स्ट्रा आ रहा है, एक्स्ट्रा रिमाइंडर आ रहा है। अगर हम इस नंबर में इतना सब्ट्रैक्ट कर दें तब तो ये क्या कहते हैं मेरा नंबर एग्जैक्टली डिविजुअल होगा। लेकिन उसने सब्ट्रैक्ट करने को नहीं पूछा है, उसने क्या कहा है, ऐड करने हैं। भाई तो कितना ऐड करेंगे, ये देखो ध्यान रखना, दो चीजें होती इसी क्वेश्चन में। अगर उसने सब्ट्रैक्ट करने को पूछा होता, ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा आ रहा है, इतना एक्स्ट्रा इतना आ रहा है तो इतना को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो मेरा एग्जैक्टली। अभी ये क्या कर रहा है, ऐड करने को पूछा है। ऐड करने में हम क्या करते हैं, इस वाले को इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं। 60 में से कितना आ गया, 23। 23 को हम क्या करेंगे, ऐड इसमें कर देंगे ना, तो ये नंबर पूरी तरह से डिविजिबल होगा। तो नंबर क्या हो जाएगा, टू बी एडेड। क्या लिखा उसने, क्या पूछा है, व्हाट इज द लिस्ट नंबर शुड बी एडेड, नंबर टू बी एडेड लिख लो। कितना हो गया आंसर, ये हो गया 60 माइनस 37 यानी 23। क्लियर है, ऐड और सब्ट्रैक्ट में ध्यान रखना, जब ऐड करने को पूछा हो तो ये डिवीजन है ना, उसमें से रिमाइंडर जो होता है उसको हम सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं। और जब ऐड सब्ट्रैक्ट करने को होता है तो ये जो रिमाइंडर आता है वही आंसर हो जाता है। ठीक है, उसने ऐड करने को पूछा है। हो गया, समझ में आ गई बात है। अगला रीड करो। Find the greatest number that will be divided by 43, 91, 188, 3 so as to leave the same remainder in each case. Each case क्या हो, रिमाइंडर सेम आए, ग्रेटेस्ट नंबर वो फाइंड करना है। एलसीएम निकालोगे, हाँ, ग्रेटेस्ट नंबर विच दैट विल डिवाइड दिस वन दिस वन दिस वन। इसको डिवाइड करना है कि इससे डिवाइड होना है, इससे डिवाइड होना है कि इसको डिवाइड करना है मतलब वो नंबर फाइंड करना है जो इसको डिवाइड कर रहा हो कि इन तीनों नंबर से डिविजिबल नंबर फाइंड करना है। देखो ठीक से पढ़ो, इसलिए क्वेश्चन रीड करने को कहा। तो देखो, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड, वो नंबर किसको डिवाइड कर रहा है, इन तीनों को। तो वही ये प्रॉपर्टी किसमें होती है जो तीनों को नंबर को डिवाइड कर देता है, एचसीएफ में ना। इन नंबर से डिवाइड करना नहीं पूछा हुआ उसने, पूछा है वो नंबर फाइंड करो जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। तो वो एचसीएफ की प्रॉपर्टी होती है ना, जब एचसीएफ हम फाइंड करते हैं नंबर का, तो जिस नंबर को फाइंड करते हैं एचसीएफ उन सभी नंबर को क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वो ग्रेटेस्ट नंबर में फाइंड करना है। ठीक है, वो ग्रेटेस्ट नंबर हो सकता है वहां पे कई सारे नंबर्स आ रहे हो, ठीक है, लेकिन हमें वो सबसे बड़ा जो नंबर होगा ना, जो इन तीनों को डिवाइड कर रहा होगा, वो लेना है। इसी समझ गए ना, अब बातें समझ में आ गई। इसीलिए कहा रीड करना जरूरी होता है क्वेश्चन को। अभी तुम दूसरा कुछ सोच रहे थे इसीलिए इसीलिए रीड करो। अभी इसमें क्या करना है, वो ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है जो इन तीनों को डिवाइड करे, सो एज टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। तीनों ही केस में रिमाइंडर क्या है,
जब उस नंबर से हम डिवाइड करें तो इन तीनों ही केस में रिमाइंडर क्या है, सेम आए। तो पहले एस सी एफ फाइंड करेंगे। चलो भाई, कैसे करोगे? फिर से इसे मार्क कर लो अच्छे से। एक मिनट, जाने दो। हाँ, अब बोलो क्या बोले थे? 43 तो प्राइम नंबर है ना। 43, लेकिन देखो इसमें क्या है कि रिमाइंडर सेम आ रहा है, यानी कि वो नंबर नहीं है एग्जैक्टली ये। मतलब वो नंबर फाइंड करना है जब इसमें हम डिवाइड करें। तो देखो, मान लो हो सकता है कोई भी नंबर हो सकता है। मान लो अभी क्या करें। सपोज दैट 10 लिया। तो 10 से हम जब डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर में, तो रिमाइंडर मान लो 3 आ रहा है, ठीक है। 10 से सेकंड नंबर में भी डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। 10 से थर्ड नंबर में डिवाइड किया, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ये सिचुएशन है, समझ रहे हो ना? वो नंबर फाइंड करना है जिससे इन तीनों में डिवाइड करे, तो तीनों जो डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आ रहा है ना, वो तीनों ही केस, तीनों में केस में क्या है, सेम है। सेम आ रहा है, समझ रहे हो ना? अब बस वो नंबर हमें फाइंड करना है। फिर से ये देखो, दूसरी टाइप का क्वेश्चन है, इसको फाइंड करने के लिए लिखो आप कैसे फाइंड करोगे। सबसे पहले देखो, हाँ क्वेश्चन लिख लो। ये सब अलग टाइप के क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से करना। ये तुमने लोअर क्लास में किया नहीं है। किया जाए। देखो आपका, इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये टू नंबर्स ले लो आप और इनका डिफरेंस फाइंड कर लो। 90 माइनस 43 ले लो, कितना आ गया अभी? ये करो आप, ये सब करना पड़ेगा। ये भी करो आप, सब्ट्रैक्ट करो यहाँ। अभी कह रहे सब्ट्रैक्ट करो। भाई तीनों नंबर का एक दूसरे से डिफरेंस पहले फाइंड कर लेंगे, ठीक है। करो फाइंड, कितने आगे वैल्यू, 90 माइनस 43 कितना है यहाँ? इतना टाइम लगेगा? कितना है? 48। इधर से सब्ट्रैक्ट किया तो 92। इधर ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंस फाइंड कर लेंगे जितने भी नंबर्स गिवन है। अब हम इसका जो जो भी नंबर आया ना, इन सब का एलसीएम लेंगे। नहीं, उसने ग्रेटेस्ट नंबर जो डिविजुअल पूछा है ना, एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो इसका देखो, उसने पूछा है ग्रेटेस्ट नंबर जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, तो एचसीएफ फाइंड करेंगे। 48 का देखो अब क्या हो जाएगा, हमारा होता है कितना, 6 4 जाओ, 6 8 जाओ, 6 8 जाओ होता है ना, तो 2 to the power 5 मल्टीप्लाई में 30, ज़्यादा लिख दिया, 16 3 48, 2 to the power 4 मल्टीप्लाई में 3, ठीक है। ये हो गया। अब ये 92 का होगा, इसका हाफ कितना होता है, 4 6 46, तो 30 46, 2 to the power 4, ठीक है। सही है। 140 होता है 7, हाँ 7 2 जो होता है, तो 7, हाँ 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। अब इन तीनों का एलसीएम जो हो गया,
अभी ये लेंगे 2 का पावर 4 हो गया, 3 मैंने 5 है 7 है और 23 है। ये लंबा नंबर है आ गया। मल्टीप्लाई करो भी कितना आ रहा है भाई। एलसीएम हमें नहीं लेना था, एचसीएफ लेना था भाई। डिवाइड करना था ना, हाँ हाँ हाँ। एचसीएफ फाइंड करना है हमें। एचसीएफ में हमें क्या करते हैं, लोएस्ट कॉमन जो है वो लेते हैं। तो 2 का स्क्वायर 5 और 7 3 ये सब कॉमन ही नहीं है, तो ये 2 का स्क्वायर आ गया, 4 आंसर आ गया। ये 4 आंसर है, ठीक है। यही मेरा आंसर हो जाएगा अभी आपको। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड इससे करके देख लो, डिवाइड करके 4 से। इससे डिवाइड करोगे 3 आएगा रिमाइंडर, इसमें करोगे तो 2, और फिर 1 रह जाएगा, 1 1 4 2 जा 3 रिमाइंडर आ रहे हैं, इसमें डिवाइड कर लो। 4 3 4 जा 16, 3 5 जा 3 रिमाइंडर आ रहे हैं, तीनों ही केस 3 3 रिमाइंडर आ रहे हैं। चेक कर लिया, सही है। चलो भाई, समझ गए कैसे करना है। जब भी इस तरह क्वेश्चन हो, या फिर आप क्या करोगे, पहले डिफरेंस करोगे, फिर इसका एचसीएफ फाइंड करोगे, क्योंकि हमें इन तीनों को डिवाइड करने वाला नंबर चाहिए, तो एचसीएफ फाइंड करना पड़ेगा। क्लियर है। चलो ये नेक्स्ट रीड करो भैया, नोट कर लिया ये। अगला रीड करो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हेन डिवाइडेड बाय दिस वन। मतलब अभी हम क्यों इसके नंबर में डिवाइड कर रहे हैं कि इस नंबर से डिविजुअल होना चाहिए चारों। मतलब क्या, इन सभी नंबर से डिविजुअल होना चाहिए कि इनमें डिवीजन कर रहे हैं। हाँ हाँ, तो मतलब क्या कहने का मतलब है कि इन सभी नंबर से डिविजुअल होना चाहिए हमें, कि इन सभी में डिवीजन करना है। बातें समझ गए हमें क्या कहा, इन सभी में डिवाइड करना है किसी उस नंबर से, कि या फिर इन सभी नंबर से डिविजुअल है वो नंबर, ये हम पूछ रहे हैं। इस लैंग्वेज का क्या मतलब, वो हम जस्ट जानना चाह रहे हैं क्या कह रहे हैं वो। समझिए हमें क्या कहा। एक मिनट भाई, अभी रीड करो क्वेश्चन, इसीलिए कहा रीड करो। फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय, क्लियर लिखा है ना। मतलब ये नंबर किससे डिवाइड कर रहे हो, इन चारों से डिवाइड कर रहे हो। हाँ, तो यानी कि क्या फाइंड करना है, एलसीएम। इस तरह का क्वेश्चन हमने किया है। कौन सा क्वेश्चन किया था, याद करो भी। आज ही किया था भाई। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय दिस वन लीव्स द रिमाइंडर 8 एंड 12। यही क्वेश्चन था ना। वहाँ नंबर कितने हैं, 4 है, यहाँ पे 2 ही हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, पहले पहले तो हम क्या करेंगे, इन सब का एलसीएम ले लो, और सब्ट्रैक्ट कितना करेंगे इसमें नंबर में। हाँ, 20 से 14 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कितना आ रहा है, 6 आ रहा है ना। सभी केस में देख रहे हो 6 ही आ रहा होगा, आ रहा है ना भी। यानी फाइनली हम एलसीएम निकाल के इनका कैलकुलेट करके और फाइनली 6 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो मेरा नंबर जो होना है वो क्या होना है, एलसीएम ऑफ दिस वन 20 25 35 40 माइनस ऑफ 6, यही होगा आंसर मेरा। एलसीएम फाइंड कर लेते हैं इसको। 20 का होगा भैया 2 इंटू 10, 2 इंटू 5, ठीक है। 25 हो गया 2 5 का स्क्वायर, 35 हो गया 7, और 40 जो हो गया 4 इंटू 10, 8 में 40, ठीक है। हमें एलसीएम लेना है, तो इनका एलसीएम जो हो जाना है, 2 का स्क्वायर कॉमन है, 2 क्यूब कॉमन है मैक्सिमम, 5 का 5 स्क्वायर कॉमन है, और 7 7 है, ठीक है। 25 से 200, 200 से 1400, 1400 आएगा, देखो सही है। 1400, तो हमें सब नंबर क्या करना है, नंबर मेरा क्या हो जाएगा
1400 माइनस 6 यानी कि 1396, ये मेरा आंसर है। क्लियर है? क्लियर है? नोट कर लो भी। ये क्वेश्चन अभी इस वाले बोर्ड में आया था। ये ये क्वेश्चन इस बार बोर्ड में आया था। अब इस तरह के क्वेश्चन देखो एनसीईआरटी में दिए नहीं है, इसीलिए बोला भी सारी टाइप के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। बोर्ड में आ गया ये क्वेश्चन, इस अब एनसीईआरटी में कहीं दूर दूर तक नहीं है ये क्वेश्चन। कर लिया? नोट कर लिया? अगला क्वेश्चन रीड करूँ? नहीं समझ में आया? हाँ रीड कर लो, पूरा कंप्लीट रीड कर लो। कर लिया? हाँ देखो, इसने इंग्लिश के हिंदी के टीचर्स कितने हैं? 60 है, इंग्लिश के 44 है, ये सारे नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक है, इतने किसी सेमिनार में पार्टिसिपेट किया टीचर, उसने कहा है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड। अब इससे कंडीशंस क्या है? रूम फाइंड करना है हमें, मिनिमम नंबर ऑफ रूम। अभी क्या रूम किस लिए फाइंड करना है? कंडीशन इफ ईच ऑफ रूम जो है सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, मतलब कि अगर आप हिंदी लिया तो हिंदी के ही हो सारे, इंग्लिश लिया तो इंग्लिश के ही हो, और मैथमेटिक्स के लिए तो मैथमेटिक्स के ही। ठीक है, सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग द सेम सब्जेक्ट। ठीक है, सेम सब्जेक्ट के ही हो और नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट जो ईच रूम में क्या हो, सेम हो। मतलब कि अगर तुमने रूम का सिलेक्शन किया है, मान लो 10 है, तो ईच रूम में मान लो 7 7 है, तो 7 7 सभी में होना चाहिए। ऐसा ऐसा कुछ कह रहा है वो। सभी रूम में नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट सीट जो होंगे सेम होंगे, लिखा है ना इसने। ईच रूम ईच सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आर टू बी सीटेड, मतलब सेम इक्वल, ईच रूम में इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट सेट होंगे, और भी जो सेट सीट होंगे वो सेम ही सब्जेक्ट के होंगे। ठीक है, मतलब इंग्लिश है तो इंग्लिश का, इंग्लिश का तो इंग्लिश का, इंग्लिश का इंग्लिश, मैथमेटिक्स है मैथमेटिक्स, ऐसे। ठीक है, ऐसा नहीं कि दूसरे सब्जेक्ट का बैठा दिया। समझ गए क्वेश्चन? तुम्हें ऐसे रूम अगर इस तरह का अरेंजमेंट करना है तो हमें कितने मिनिमम रूम चाहिए होंगे? ठीक है, समझिए। तो भैया पहले हम देख लेते हैं। हाँ लिख लो। और हमारे पास अगर ये रूम है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भी हम अगर हमें सेम नंबर ऑफ टीचर्स बढ़ाना है, बैठाना है सभी रूमों में, तो वो मैक्सिमम कितना बैठा सकते हैं। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ टीचर्स कितना बैठा सकते हैं, मतलब हाईएस्ट कितना, हाईएस्ट का मतलब क्या हुआ, क्या फाइंड करना? एस सी एफ फाइंड करना। ठीक है, अगर हमें इतने रूम में बैठाना है तो मैक्सिमम हाईएस्ट हम कितना बैठा सकते हैं, सेम नंबर। तो एस सी एफ हम किसका पहले फाइंड करेंगे? इन नंबर्स का। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि कितने नंबर्स पार्टिसिपेंट एक रूम में बैठ रहे हैं। ठीक है,
तो भैया 60, 84 और 108 का हमें पहले क्या करना है, एस सी एफ फाइंड करना है। तो 60 का हो गया 64 जो होता है, तो 2 4 84 का मतलब हो गया 242242। ठीक है, तो 21 दूरी 42, यहाँ से गया भाई 21 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, यही होगा हमारे ख्याल से, हो गया 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7, यही है। ये हो गया 42 का। अभी हमें किस किसका 108 का 12 9 जा होता है, तो 12 का होता है 2 का स्क्वायर, 12 9 जा, देखो ऐसे कर लो, 12 9 जा लिखा है ना तुमने, अब इसे लिखोगे 12 4 का स्क्वायर इंटू 3, और ये 3 का स्क्वायर है, तो ओवरऑल मेरे बन गया 2 का स्क्वायर 3 का क्यूब। ठीक है, चलो ये हो गया। अब इसे एलसीएम लेना है हमें, क्या एचसीएफ लेना है, तो एचसीएफ लेंगे इनका, तो मैक्सिमम आ रहा है 2 कॉमन है, 2 का स्क्वायर, 3 के में 3 एक ही 3 तो कॉमन ही नहीं है तीनों में, देख रहे हैं ना, नहीं कॉमन है, और 7 भी कॉमन नहीं है, 5 भी कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, 4 सभी नंबर को डिवाइड भी कर रहे हैं। अब ये एचसीएफ 4 हो गया, सही किया है ना, 7 21 चौके 84, 27 चौके, ठीक, 16 25, अभी ये गड़बड़ हो गया है, 60 है भैया, 80 नहीं है, 12 25 60, ये होगा 15 4 जा ना, 15 का हो गया 3 इंटू 5, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 का स्क्वायर, यही ना, 25 24, अभी तो ये तो ज़्यादा हो गया, तो एक ही 5 आएगा। चलो सब में 2 का स्क्वायर हुआ, 3 कॉमन हो गया, एक और, ठीक है, 12 आ गया एस एफ। क्लियर है, अभी हमें से ये पता चल गया कि मैक्सिमम जो टीचर्स एक रूम में सिट होंगे 12। ठीक है, अभी हमें रूम फाइंड करना है, मिनिमम रूम के, अगर हमें एक रूम में 12 टीचर्स को सिट करवाना है, टीचर है ना, जो भी है पार्टिसिपेंट है, हाँ, तो भी पार्टिसिपेंट्स को सीट करवाना है, तो भी आपका क्या करोगे, हमें फाइंड करना है मिनिमम नंबर ऑफ रूम कितने चाहिए। तो अगर हमें मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स चाहिए होंगे, देखो अगर हमारे पास 12 रूम को सीट करवाना है, तो अगर हमारे 60 क्या है, हिंदी के टीचर है, अगर हिंदी टीचर को हमें 12 अगर, हाँ हाँ, ऐसे फाइन किया ना, ऐसे की ये प्रॉपर्टी होती है ना भाई, ये तीनों को डिवाइड करेगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, 12 पार्टिसिपेंट्स को एक रूम में बैठा रहे हैं। अभी ये बताओ हिंदी वाले कितने टीचर्स हैं, तो 60 टीचर को हमें अगर बैठाना है इस 12 में, तो कितने रूम्स चाहिए होंगे, 5। अगर हमें 84 है, 84 वाले टीचर्स को अगर 12 के काउंटिंग में बैठाना था, अभी 108 है, 108 को 12 के काउंटिंग में बैठाना, तो कितने हो गए भाई, कितने हो गए, 21 रूम्स चाहिए होगा मिनिमम, समझ गए, थ्री, बस बस हो गया। अभी यही क्वेश्चन 3 मार्क्स में आया था। ठीक है, तो कोई डाउट नहीं है ना, चलो भी और भी क्वेश्चंस हैं, और कोई डाउट है, कल के सारे क्वेश्चंस कर लिए, होमवर्क, ये किया, क्या आंसर लिखा, आंसर क्या लिखा इसका,
डिवाइड कर लो एचसीएफ से एलसीएम में, डिवाइड हो रहा है 520, क्या डिवाइड हो रहा है क्या 25 से? इफ क्या है एचसीएफ अगर 25 दिया हुआ है, एलसीएम 520 दिया है, तो एचसीएफ से डिवाइड होना चाहिए एलसीएम। डिवाइड किया, देखा क्या होगा, क्या 5 2 20 रह गया, जो नहीं हो रहा है पूरी तरह, रिमाइंडर आ रहा है। तो भी यहाँ पे डेसिमल में नहीं लेना है, फ्रैक्शन पूरी कंप्लीट होना है, तो यहाँ पे डिविजुअल नहीं नहीं लेना है डेसिमल में, तो नहीं पूरी तरह से इंटीजर आ रहा है, तो यहाँ पे देख रहे हो डिविजुअल नहीं है, तो ये नॉट पॉसिबल है। ठीक है, समझिए। अगला क्वेश्चन जो है, इन रैशनल नंबर की डेसिमल प्रॉपर्टी हमने क्या बताई थी, इन रैशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म क्या होता है, इन रैशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म क्या होता है, कल लिखवाया था ना, क्या लिखवाया था, ये कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन भी किया था, ये भूल गए। डेसिमल फॉर्म ऑफ इन रैशनल नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटेड नॉन रिपीटेड। भैया इस फॉर्म में कोई नंबर है, इसीलिए आप कह सकते हो रैशनल नंबर है। तो सिंस जो गिवन नंबर है, देख रहे हो नॉन टर्मिनेटेड नॉन रिपीटेड है ना, रिपीट हो रहा है क्या, तो क्या हो रहा है, ये नॉन टर्मिनेटेड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, देयरफॉर क्या हो गया, ये इन रैशनल नंबर हो गया। लिखो भी, ये याद नहीं हो रही तुम्हें ये बात, प्रॉपर्टी इन रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी है नॉन टर्मिनेटेड नॉन रिपीटिंग। सिंस ये नंबर क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेटेड नॉन रिपीटेड है, since the given number is non-terminated non-repeated, therefore given number is natural number। क्लियर है? आगे बढ़ाया जाए, क्यों हो गया अच्छा कोटा, और कुछ पूछना है, स्कूल में हुआ है तो प्रूफ वाला, अभी वो तुम करवाएंगे, इसमें और भी क्वेश्चंस है प्रैक्टिस के लिए, अभी मतलब इस तरह के क्वेश्चन में और भी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस है। प्रूफ नहीं है यहाँ, अभी तुम्हें इन रैशनल समझ में आ गया, रैशनल नंबर की डेफिनेशन पता है, रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या पढ़ी है तुमने, पी बाई क्यू के फॉर्म में, हाँ पढ़ा है ना। रैशनल नंबर का होता है डेफिनेशन की भी है, नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, और ये पी और क्यू क्या है, इंटीजर्स हैं, एनी इंटीजर्स, अब ये क्यू क्या जीरो नहीं होना चाहिए, ये डेफिनेशन पढ़ी है रैशनल नंबर में। ठीक है, तो जब भी हमें प्रूफ करने के लिए आएगा रूट 2 रूट 3 रूट 5, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करेंगे, मेथड यूज करेंगे कंट्राडिक्ट मेथड का मतलब है कि हमें क्या प्रूफ करना है यहाँ पे, इसको इन रैशनल प्रूफ करना है, तो हम एज्यूम क्या कर लेंगे, ये रैशनल नंबर, हाँ, और हम शो कर देंगे कि रैशनल नहीं है। हाँ, ठीक है, स्टेटमेंट मेरा गलत हो जाएगा, ऐसा मेरा गलत हो जाना चाहिए, जो हमने एज्यूम किया है वो गलत हो जाएगा, तो मेरे जो एज्यूमशन का रॉन्ग हो गया, तो एज्यूमशन रॉन्ग हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, वो रैशनल इन रैशनल है। समझ गए कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, कंट्राडिक्ट मेथड। ठीक है, हमने हाफ लिखा है, इसको पूरा लिख लो, कंट्राडिक्ट बोलते, ये मेथड यूज करते हैं। तो इस जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, तो हम ये मेथड कंट्राडिक्ट मेथड यूज करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, हाँ रैशनल नंबर एज्यूम करेंगे, और हम उस जो एज्यूम किया उस स्टेटमेंट को हम रॉन्ग दिखा देंगे, और हम कह देंगे कि भी आप हाँ, हो गया सॉल्व। तो बस उसके लिए बस राइटिंग होना है, तो ये यही हाँ लॉन्ग होगा, राइटिंग बस करना है, समझना है तुम्हें थोड़ा सा। ठीक है, सॉल्व नहीं करने वाला है, इसको केवल प्रूफ करने के लिए तुम्हें चाहिए होता है भैया। तो देखो आपका रूट 2 है, लेट, सबसे पहला स्टेटमेंट लेट टू रूट 2 इज रैशनल नंबर, यही किया होगा, पहले काम तो यही है, रैशनल नंबर ले लिया, हमें इन रैशनल प्रूफ करना है, तो रैशनल एज्यूम कर लिया।
अभी हमें रैशनल नंबर की डेफिनेशन पता है, देखो इसीलिए हमने करवाया था ये। पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये रैशनल नंबर है, इसका मतलब क्या हो गया, रूट टू किसके इक्वल होगा, पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा। हाँ, वेयर पी एंड क्यू आर एन इंटीजर, ए एंड बी भी कुछ भी ले सकते हो, वो तो बस सिंपल से ना, ठीक है। एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, एंड और भी पी एंड क्यू आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब है दोनों में भाई आपका क्या होना चाहिए, सिंगल वन, वन ही कॉमन हो, इतना लिखना पड़ेगा, इसको नहीं लिखोगे मार्क्स कटेंगे। को प्राइम का मतलब समझ में आ गया, को प्राइम जो नहीं पता हो तो लिख लो यहाँ पे। को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके जो कॉमन जो होता है फैक्टर वो केवल एक हो, सिंगल वन, कॉमन फैक्टर क्या हो, वन हो, ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। यानी पी और क्यू के बीच में कॉमन फैक्टर क्या है अभी, अगर हमने कहा है पी एन क्यू आर को प्राइम, इसका क्या मतलब हुआ, इनके बीच कॉमन फैक्टर क्या है, वन है। पी और क्यू के बीच में कॉमन फैक्टर क्या है, केवल वन है, ठीक है। ध्यान रखना भी है क्या तुमने बोला है, को प्राइम की डेफिनेशन साइड में लिख सकते हो, कॉमन फैक्टर क्या होने चाहिए, वन होने चाहिए। सारी चीजें क्लियर है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट टू क्यू हो जाएगा, सही है। अभी हम क्या करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायर बोथ साइड कर देते हैं। पी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट टू का स्क्वायर करेंगे, क्या मतलब हुआ, वही कह रहे हैं, रूट टू का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, टू आएगा, श्योर है ना। क्यू का स्क्वायर करेंगे तो क्लियर है। तुमने ए और बी के फॉर्म में भी किया होगा, और कोई भी अल्फाबेट के फॉर्म में कर सकते हो, ऐसा नहीं है तुम्हें, तुम्हारे एजम्पशन पे ए बी ले लो, ई एफ ले लो, जी सी ले लो, एक्स वाई जेड कुछ भी ले लो, सब कुछ तुम्हारी चॉइस पे है, ठीक है। हाँ हाँ, बस ये रिटर्न है बस, यानी यहाँ पे दिख रहा है क्यू स्क्वायर की अगर वैल्यू यहाँ फाइंड करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे भी बताओ, क्यू स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है तो अरे क्यू स्क्वायर की वैल्यू केवल हमें लिखनी है तो क्या लिखेंगे हम, अबे क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू लिखेंगे तो क्या आएगा, पी स्क्वायर भाई, पी स्क्वायर भाई टू रहेगा ना, समझिए ना। इसका क्या मतलब हो गया, टू डिवाइड्स पी स्क्वायर, इसका ये मतलब हो गया टू डिवाइड्स पी स्क्वायर, देयरफॉर ये इम्प्लाई कर रहे हैं अगर हमारा कोई नंबर का स्क्वायर टू से डिविजिबल है, मान लो जैसे मान लो तुमने एग्जाम्पल फोर लिया, फोर टू से डिविजिबल है तो ये किसका नंबर का स्क्वायर है, टू का स्क्वायर का ना, तो क्या टू भी डिविजिबल होगा टू से, होगा ना। तो इससे ये कंक्लूजन निकाल रहा है कि टू डिवाइड्स ऑल्सो, किसको डिवाइड करेगा, पी को भी, समझिए स्टेटमेंट। समझ गए इतना, यानी कि Q, अभी देखो ये टू क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है P को, ठीक है। तो यानी Q क्या है, मल्टीपल ऑफ टू है ना, तभी तो टू डी को डिवाइड कर रहे हैं, देख रहे हो ना, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो रहा है, पी स्क्वायर बाई टू, या पी टू, जब टू आपका क्यू पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इसका ये मतलब हुआ कि टू टू पी को भी डिवाइड करेगा, इसका मतलब क्या हो गया, क्यू इज मल्टीपल ऑफ, ये समझ में आया, पी लिख लो, टू मल्टीपल ऑफ टू, मल्टीपल ऑफ टू, मल्टीपल हमने स्टार्टिंग में बताया था क्या होता है मल्टीपल का मतलब, टेबल, टेबल टेबल, टू फोर सिक्स एट, ये क्यू है जो टू के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं, लिखा है ना तुमने, क्यू इज मल्टीपल ऑफ टू, यानी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, टू के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं,
टू इंटू समथिंग कोई भी इंटीजर। तो ये हमने पी क्यू लिया है, हम कुछ भी ले सकते हैं, हमें मान लो आर ले लिया, ठीक है, वेर आर इज एन इंटीजर। ये समझ में आया? इसीलिए देखो ये थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है, इतना कुछ लिखना पड़ रहा है ना, इसीलिए। बाकी समझना बस है, एक स्टेप तो पकड़ के रखना है कि भी आपको इस तरह करना है। हाँ, अभी हमने अभी अभी हाफ ही पोर्शन हुआ है ये अभी हाफ ही हुआ है क्यू की वैल्यू आ गई किसके फॉर्म में, इंटीजर के फॉर्म में। अब ये क्यू की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे इस वाले स्क्वायर वाले में पुट कर देते हैं। इस वाले इक्वेशन वन मार्क कर लो, अभी अगले स्टेप में लिख दे रहे हैं, ठीक है। पुट q इज इक्वल टू 2r एंड इक्वेशन वन। इक्वेशन वन हमने किसको लिया है, ये वाले स्क्वायर वाले को लिया है, ठीक है। यहाँ पे क्यू स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दे रही है, क्या हो जाएगा भैया, पी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 2r है, 2r का स्क्वायर, यही होगा ना, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और भी r का स्क्वायर, ये कितना हो गया 8r स्क्वायर। और भी है। अब यहाँ पे आप क्या करो, किस में पुट करोगे, फिर से देखो वही, फिर से वही, हम यहाँ पे जब हमने क्यू स्क्वायर की वैल्यू फाइंड की थी ना, अभी यहाँ पे पी हमने शो कर दिया था कि ये क्यू डिविजिबल बाई क्या है, 2 से है, 2 डिवाइड्स पी, ठीक है। अभी यहाँ पे हम देख शो करेंगे कि ये आपका नंबर जो है, हमने कुछ उल्टा पुट कर दिया है क्या, गलत जगह पे पुट कर दिया है, सही पुट किया है। सही है, ओके। 2r यहाँ पुट किया, ये हो गया 4r स्क्वायर, 4 टू या 8, यानी कि ये सब कह सकते हैं। अभी यहाँ पे देखो हमने p को लिया था, q को हमने प्रूव किया था, अभी हम यहाँ शो करेंगे कि p स्क्वायर है, p इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 2 शो करेंगे, ठीक है। ओके, यहाँ पे थोड़ी सी क्या गड़बड़ी हो रही है, कहाँ गड़बड़ी हो रही है भाई, एक मिनट में। यहाँ पे हमने थोड़ा सा गलत लिख लिया है, क्यू तो बाद में लेंगे, पहले हम यहाँ पे p को लेंगे ना। हाँ, 2 डिवाइड्स p कर रहा है, तो 2 डिवाइड्स p कर रहा है, यानी कि p इज द मल्टीपल ऑफ क्या हो गया, 2 हो गया, तभी तो हमने वही बस गलत लिख लिया। तो p की वैल्यू हमने लिख ली, अब यहाँ पे हम p की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। समझ गए क्या करना है, अभी हमें अगले स्टेप में क्या करना है, हाँ p की जगह 2r रखना है। अभी p की जगह पे 2r रखेंगे यहाँ पे, तो 4r स्क्वायर, लेफ्ट साइड में 4r स्क्वायर आ गया, और राइट साइड में मेरा आ गया 2q स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, ये 2 से ही कटिंग हो गई, तो ये 2r स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, q स्क्वायर। इसका क्या मतलब हो गया, आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, q स्क्वायर बाई 2,
ये इम्प्लाई क्या कर रहा है, क्यू स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 2। ये इम्प्लाई कर रहा है क्यू इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 2। इसका क्या मतलब हुआ, क्यू इज मल्टीपल ऑफ 2, यानी क्यू इज इक्वल टू समथिंग, हम 2 इंटू समथिंग आर तो ले लिया, एस ले लिया, यानी कि देख रहे हो अब पी भी मल्टीपल ऑफ 2 हो गया, क्यू भी मल्टीपल ऑफ 2 है, तो दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 2। लेकिन स्टार्टिंग में हमने क्या एज्यूम किया था, को प्राइम, याद करो कॉमन फैक्टर। अब समझ में आई क्यों हमने को प्राइम लिखा था। यहाँ पे फैक्टर केवल 1 था, अभी कॉमन क्या करने पे आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, जो कि हमारे एज्यूमेशन को गलत कर रहे हैं ना। ठीक है, देयरफॉर इसका मतलब ये लिख सकते हो पी एंड क्यू आर मल्टीपल ऑफ 2 वाई, वेयर एज हमने एज्यूम किया था, या विच इज रॉन्ग। ठीक है, क्यों रॉन्ग है, बिकॉज पी एंड क्यू आर को प्राइम है ना। देयरफॉर क्या कहोगे, इसका मतलब ये हुआ कि पी एंड क्यू आर नॉट इंटीजर्स, प्राइम नंबर्स इनरेशनल है। ठीक है, देयरफॉर सिंपल लिख लो रूट 2 इज इनरेशनल। समझ में आ गया, फिर से हम पूरी तरह से रिवेंज कर दे रहे हैं इसमें तुम्हें। हाँ लिख लो पहले। समझ में आ गई स्टेप क्या करना है, देखो फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं। सबसे पहला स्टेप है पिक करना है, रूट को 2 को लेना है रैशनल नंबर, इन रैशनल प्रूफ करना है। अभी रैशनल नंबर की डेफिनेशन पता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये सारे स्टेटमेंट्स को हमें लिखना पड़ेगा, पी क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0 रैशनल नंबर की डेफिनेशन है, और पी आर क्यू आर को प्राइम नंबर्स है। अभी हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, अभी क्यू स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे पी स्क्वायर बाई 2। इसका ये मतलब हुआ कि पी स्क्वायर क्या है, 2 से डिविजिबल है, यानी पी भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा, यानी p इज मल्टीपल ऑफ 2। तो हमने समथिंग लिख लिया, p इज इक्वल मल्टीपल ऑफ 2, यानी 2r ले लिया, कोई भी इंटीजर r ले लिया, r इज एन इंटीजर। ठीक है, ये p की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं इक्वेशन 1 में। यहाँ पे पुट किया तो यहाँ पे आ गया 4r स्क्वायर, 2r क्यू हुई, यहाँ से कटी हो गई 2 क्यू आर की स्क्वायर इक्वल टू। इसका मतलब ये हो गया आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाई स्क्वायर बाई 2, यानी क्यू स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 2, क्यू इज डिवाइडेड बाई 2, क्यू इज मल्टीपल ऑफ 2। therefore q is equal to something r इस लिख सकते हो, या ऐसे इंटीजर। समझ गए इतना। इसका ये मतलब हुआ पी एन क्यू आर मल्टीपल ऑफ 2, स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों को क्लब कर लिया, तो हमारे क्या विच इज रॉन्ग, क्योंकि पी एन क्यू को हमने एज्यूम किया था को प्राइम नंबर, उसमें फैक्टर क्या रहा था 1। therefore आप क्या कहोगे, रूट 2 इज इन रैशनल। क्लियर है, तो जितने भी है रूट 3 रूट 4 सबसे सबसे ट्राई करना है, यही मेथड होता है। मेथड को बस लर्न करना है कि इस तरह करना है, वहाँ पे नंबर कुछ अलग आएगा, यहाँ पे 2 आ रहा है तो वहाँ पे 5 आएगा, 3 स्क्वायर हो तो 3 आएगा, समझ रहे ना। यहाँ पे 2 का मल्टीपल है तो वहाँ पे 3 का मल्टीपल हो जाएगा, और कॉमन हाँ वहाँ 5 का मल्टीपल आएगा। ठीक है, जब ये आप डायरेक्ट सिंगल सिंगल कर लोगे तो फिर मिक्स वाले होंगे, तो मिक्स वाला बाद में करवाएंगे। पहले इससे पहले हमें एलसीएम एचसीएफ का और भी क्वेश्चन करना है, तो वो कल करेंगे। फिलहाल तुम्हारे लिए हो गया इतना सफिशियंट है, इसकी प्रैक्टिस राइटिंग ही करनी है केवल तुम्हें। ठीक है, बार बार राइट करके प्रैक्टिस करो, समझ में तो आ ही गया होगा। ठीक है, चलो इतनी करो, फिर कल करते हैं।